आखिर इंसानों को क्रोध क्यों आता है? क्रोध या गुस्सा इंसान की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो किसी में अधिक होता है तो किसी में कम। कोई शख्स हर बात पर गुस्सा करने लगता है तो कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी बात पर भी शांत बने रहता है। इसके पीछे हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिसके चलते या तो वो क्रोध को अपने नियंत्रण में कर पाता है या फिर स्वयं ही क्रोध से नियंत्रित होने लगता है। काफ़ी हद तक व्यक्ति का परिवेश और उसके पुराने अनुभव भी उसके क्रोध स्वभाव के पीछे कारण होते हैं, और कई बार व्यक्ति अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए भी क्रोध का सहारा लेने लगता है। तो कभी विपरीत हालातों के कारण मिली असफलता और तनाव के रहते क्रोध का रूप लेकर बाहर निकलता है। क्रोध किसी पर भी कभी भी आ सकता है। क्रोध का कोई दायरा नहीं होता, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने गुस्से के कारण का पता लगा लिया है और क्रोध के लिए जिम्मेदार होता है ब्रेन रिसेप्टर। ये मस्तिष्क का रिसेप्टर एक एंजाइम है जिसका नाम मोनोएमिन ऑक्साइड है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिसेप्टर को अगर बंद कर दिया जाए तो गुस्से से मुक्ति भी मिल सकती है। विज्ञान ने तो एक बार आपकी मदद कर दी है इस रिसेप्टर को ढूंढकर। अब आपकी बारी है अपने गुस्से को नियंत्रित करने की, क्योंकि इस उपाय के अलावा भी ऐसे ढेरों उपाय हैं जिन्हें आप अपना कर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप ऐसे करने की इच्छा रखते हो। तो चलिए गुस्सा आने के कारणों को जान लेने के बाद ये भी जान लेते हैं कि इसे दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और सांसें भी तेज़ चलने लगती है। क्रोध की उग्रता न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि क्रोधी स्वभाव के कारण आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचारों का आना जाना रहता है। गुस्सा करते समय तो आप ये बात सोच ही नहीं पाते, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्रोधी की स्थिति में बने रहने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सिर दर्द, नींद न आना, त्वचा और पाचन संबंधी समस्या होना और शरीर की इम्यूनिटी कम होना, ऐसी समस्या लेकर आता है आपका ये क्रोध। और चिंता का आना तो स्वाभाविक ही है। और इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप में ही दूरियां पैदा करते हैं और स्वयं की छवि को बिगाड़ देते हैं। जैसे ही आपको गुस्सा करने का कोई कारण नजर आए, आप अपना ध्यान उस ओर से हटाकर कहीं और लगा दीजिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर कीजिए। गुस्सा आने पर पानी पी लीजिए या गिनती बोलना शुरू कर दीजिए या फिर गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। क्रोध एक तेज गति से आने वाली नकारात्मक भावना है, जिसे ध्यान हटाकर इससे प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कई बार क्रोध में आकर हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे रिश्ते पर बुरा असर डालती है, और कई बार तो रिश्ते टूटने भी कगार पर भी आ जाते हैं। अपने व्यवहार के प्रति सजगता रखकर आप शुरुआत में अपने गुस्से को कम कर सकते हैं और निरंतर सजग रहते हुए क्रोध को अलविदा भी कर सकते हैं। आप रोज़ाना अपने भोजन में किस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, ये भी काफ़ी हद तक क्रोध को प्रभावित करता है। अगर भोजन में ज़्यादा पौष्टिक खाना हो तो आप शांत और आरामदायक महसूस करते हैं। अगर खाना ज़्यादा ऑयली और मिर्च मसाले स्पाइसी वाला हो तो उस दिन आपके स्वभाव में उग्रता बढ़ जाती है। इसलिए अपने भोजन को सात्विक और हेल्दी बनाइए ताकि गुस्सा आपसे दूर बना रखे। कई बार क्रोध आने का कारण स्वभाव न होकर शरीर का थका होना होता है। काम के दबाव और पर्याप्त नींद न लेने के कारण आपको गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपने शरीर को पूरा आराम दीजिए और अच्छी नींद लेना भी शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपको फर्क खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। हम चाहे तो अपने स्वभाव को शांत भी बना सकते हैं, इसलिए आप योगा कीजिए, आसन व्यायाम करने और ताज़ी हवा में सैर कीजिए। आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। गुस्सा करने को अपनी आदत मान लेने की बजाय आप इसे दूर करने के लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं, गहरी सांस लेने का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके साथ 10 मिनट ध्यान करने से आपको बेहद फायदा मिलता है। कोई भी मानसिक विकार हो या आदत कितने समय तक हमारे साथ रहेगी, इसका निर्धारण हम खुद कर सकते हैं। क्रोध भी ऐसे एक आदत है या स्वभाव है जिसे हम स्वाभाविक मानकर अपनाए रखते हैं, और इसके दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं। अगर हम क्रोध को दूर करने में भी उसी तरह जुट जाए जैसे शारीरिक बीमारी को दूर करने में जुट जाते हैं,
आपका क्रोध भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और बहुत जल्द आप शांत स्वभाव के बन जाएंगे। तो बस देर किस बात की, और साइड इफेक्ट्स को अपने जहन में उतार लीजिए और अगली बार क्रोध आने पर स्वयं को शांत कर दीजिए। यकीन मानिए यह आसान है और आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है, उसे जरूर से दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी।